हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेंद्र बैरवा। मैं आपको BCA फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है जिसका नाम है CO कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, वो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आज हम शुरुआत करेंगे अपने पहले टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, हिंदी में जिसको कहते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में जो चीज आती है कि हम लोग किसी भी नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उन कुछ नंबर्स के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा जो कि सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। हम कंप्यूटर की भाषा के अंदर अगर पढ़ने जाए तो हम लोग जो नंबर समझ सकते हैं, जैसे मैंने बोला अगर फर्स्ट 2 3 4 10 12 ये नंबर जो हम समझ सकते हैं, बट ये नंबर कंप्यूटर नहीं समझ सकता। तो कंप्यूटर कुछ दूसरे नंबर समझ सकता है जिसे हम लोग 10 के लैंग्वेज में कहते हैं 10 101 1011 ऐसे करके कुछ नंबर्स आते हैं। तो हम जो मुख्य रूप से जो नंबर सिस्टम पढ़ने जाएंगे उसमें 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज में आते हैं, जिसमें सबसे पहला जो नंबर है उसको कहते हैं बाइनरी नंबर। दूसरा जो प्रकार है वो है आपका ऑक्टल नंबर। तीसरा जो प्रकार है वो है आपका डेसिमल नंबर। और लास्ट जो है आपका वो है आपका हेक्साडेसिमल नंबर। ये 4 जो नंबर है वो इस पूरी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम में आने वाले नंबर्स है, जिसमें बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर जो होता है, बाई का मतलब होता है 2, यानी कि इस नंबर को अगर अपन रिप्रेजेंट करना चाहें तो मुझे 2 डिजिट की जरूरत पड़ती है, यानी कि 2 संख्याओं की जरूरत पड़ती है। 2 डिजिट नंबर इसे कहा जाता है, ठीक है। ऑक्टल नंबर, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास 8 नंबर्स है। ये 2 डिजिट जो नंबर है वो आपका 0 और 1। इसमें जो 8 नंबर आते हैं वो 0 से लेकर 7 तक, अप टू 0 to 7, यानी कि टोटल 8 नंबर आए। डेसिमल नंबर जो है वो नंबर होते हैं 0 to 9। ये पूरे 10 नंबर है, डेसिमल का मतलब 10, तो 0 से लेकर 9 तक जो नंबर है वो पूरे डेसिमल नंबर। और हेक्साडेसिमल जो नंबर होता है वो होता है 0 to 50 नंबर। इसमें टोटल मिला के 16 नंबर्स आते हैं। बाइनरी के अंदर 2 ही नंबर आते हैं, या तो 0 या 1। ऑक्टल में अंदर आपको पास में 0 से लेकर 7 तक नंबर है। डेसिमल में जो नंबर है वो 0 से लेकर 9 तक नंबर है। और हेक्साडेसिमल में जो नंबर है वो 0 से लेकर 15 तक नंबर है। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो कंप्यूटर सिस्टम यूज करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम जो लैंग्वेज यूज करता है वो है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी कि हम लोग और यूज करते हैं वो नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि ह्यूमन जो नंबर समझ सकता है, जो इंसान जो नंबर समझ सकता है वो है आपका डेसिमल नंबर। यानी कि यदि मैं कंप्यूटर को कुछ भी कमांड दूंगा, कीबोर्ड से यदि मैंने नंबर दबाया 100, तो वो 100 जो नंबर है वो है डेसिमल में। कंप्यूटर उसको क्या करेगा, कंप्यूटर इस वर्ड को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, यानी कि इसको उसके द्वारा समझे जाने वाली भाषा के अंदर बदलेगा और वापस जब आउटपुट के अंदर डिस्प्ले करेगा, आउटपुट में कोई नंबर दिखाएगा तो वापस वो पूरा का पूरा डेसिमल में दिखाएगा। किस नंबर में दिखाएगा? डेसिमल नंबर में। यानी कि हमारे द्वारा समझे जाने वाला जो वर्ड है, जो नंबर है, वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ डेसिमल नंबर है। तो जैसे मैंने कीबोर्ड से 100 नंबर दबाया, 100 दबाया, तो कंप्यूटर उस 100 को नहीं समझता। कंप्यूटर उस नंबर को अपनी समझने वाली भाषा में कन्वर्ट करेगा, वो नंबर है उसका बाइनरी नंबर। उसके बाद जो भी कैलकुलेशन उसे करनी है, देयर आफ्टर वो जो रिजल्ट जो दिखाएगा वो हमें आउटपुट स्क्रीन पर, मॉनिटर स्क्रीन जो दिखाएगा वो डेसिमल नंबर में दिखाएगा। तो डेसिमल नंबर जो है वो हम लोग समझ सकते हैं। तो जो मेन कंसेप्ट, मेन पॉइंट जो है यहाँ पर
कि इन सभी नंबर के बीच में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है, कुछ ना कुछ संबंध है कि इन नंबर से, यानी कि मैंने यहाँ से 100 दबाया तो बाइनरी में बदला, तो डेसिमल से नंबर बाइनरी में कैसे बदलता है, बाइनरी से वापस वो नंबर कैसे डेसिमल में बदलता है, वो जो इंटर कन्वर्जन प्रोसेस है, इसमें मेन कांसेप्ट आपका इंटर कन्वर्जन ही है, वो मैं आपको आगे आने वाली चीज के अंदर बताऊंगा। उसके बाद इन नंबर्स को जो मैंने दिखाया कि बाइनरी के अंदर 2 डिजिट काम में आती है, ऑक्टल के अंदर 0 to 7 आ रहा है, डेसिमल में 0 to 9 आ रहा है, हेक्साडेसिमल में 0 to 15 आ रहा है। इस नंबर को दिखाने के लिए हम लोग ऐसा ब्रैकेट बना के यहाँ पे आपके पास कुछ नंबर लिखते हैं, मैं नीचे से रफ करके आपको बता देता हूँ। अगर जैसे मैंने बाइनरी नंबर को दिखाना है, ऐसे ब्रैकेट के बाद में यहाँ पे कोई नंबर लिखा होता है, इस नंबर को कहते हैं या तो बेस कहा जा सकता है या इसको रेडिक्स नंबर कहते हैं, या तो बेस या रेडिक्स नंबर। तो ये जो बेस होता है वो उस नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। सपोज बाइनरी के लिए है तो उसका बेस क्या होगा, 2 होगा, यानी कि बाइनरी अगर आपके पास 2 लिखा हुआ बेस में, दैट मींस कि वो बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके पास ऑक्टल नंबर है, इसका बेस 8 लिखा होगा, यानी कि आपके पास अगर रेडिक्स नंबर 8 है, इसका मतलब वो ऑक्टल नंबर है। अगर आपके पास यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो इसका बेस मतलब है आपके पास डेसिमल नंबर है, और यदि आपके बेस में 16 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपके पास में हेक्साडेसिमल नंबर है। तो बेसिकली स्टूडेंट अपन जो कांसेप्ट बता रहे हैं कि आपके पास टोटल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 4 जो नंबर सिस्टम है वो सबसे ज्यादा यूज में आते हैं। फर्स्ट बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा डेसिमल नंबर सिस्टम और चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगला जो अपना टॉपिक है वो बेसिकली आपस में इन नंबर सिस्टम में कैसे इंटर कन्वर्जन प्रोसेस होता है। तो मैंने पूरा इंटर कन्वर्जन प्रोसेस को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें पूरा निचोड़ मैंने निकाला है कि आपस में ये 3 अलग-अलग कैटेगरीज के अंदर मैंने इनको डिवाइड करके छोड़ा है, तो आपके समझने के लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों अलग-अलग चीज बताऊंगा। सबसे पहले अपन फर्स्ट कांसेप्ट पे जाते हैं। इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स के बीच में इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, उसमें आपका कैटेगरी नंबर फर्स्ट कैटेगरी जो सिस्टम है कि आपके पास इस प्रकार से अगर दिया हो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है जिसमें आपके पास डेसिमल नंबर है, और आपको इस नंबर को चाहे तो ऑक्टल में बदलना हो, चाहे तो बाइनरी में बदलना हो, चाहे तो हेक्सा में बदलना हो। समझना यार पूरा का पूरा। फर्स्ट कैटेगरी आप नंबर सिस्टम है कि किसी भी डेसिमल नंबर को चाहे बाइनरी में बदलना हो, चाहे उस नंबर को ऑक्टल में बदलना हो, चाहे उस नंबर को हेक्साडेसिमल में नंबर में बदलना हो, एक ही प्रोसेस सभी नंबर के अंदर काम में आएगा। जो प्रोसेस मैं आपको यहाँ बताऊंगा वो प्रोसेस आपका सभी नंबर्स के अंदर यूज में आने वाला है। हम एग्जांपल से शुरू करेंगे, इसमें करना क्या है वो आपको एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। तो जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मैंने नंबर लिया 100, तो 100 इज इन डेसिमल नंबर, यानी कि 100 आपका डेसिमल में है, और इस नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। इस नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आपको करना क्या है कि कोई भी डेसिमल नंबर अगर है तो डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या आपकी 2 भागों के अंदर बटी होती है। इसके अंदर आपके पास जैसे मैंने लिखा 100 और दशमलव के बाद कुछ नहीं लिखा तो अपन सपोज मानते हैं 00 लिखा हुआ है। तो इस पूरे नंबर के 2 भाग है, पहला भाग आपका फर्स्ट ये और दशमलव के बाद वाला सेकंड भाग। आपको इस प्रोसेस को हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी डेसिमल नंबर को यदि किसी भी नंबर में बदलना हो, चाहे बाइनरी में, चाहे ऑक्टल में, चाहे हेक्साडेसिमल में, आपको जिस नंबर में बदलना है उस नंबर से सारी एक्टिविटी करनी है। जो भी कार्य क्रिया आपको प्रोसेस करना है, जिस नंबर में बदलना है, यानी कि हमें किस नंबर में बदलना है, बाइनरी में बदलना है, तो आपको सारी जो प्रोसेस है वो इस नंबर से करनी है, आपको डेसिमल से कुछ नहीं करना है। तो यानी कि आपको बदलना बाइनरी में, तो इस नंबर से आपको फर्स्ट सेक्शन को डिवाइड करना है,
और सेकंड सेक्शन को मल्टीप्लाई करना है। प्रोसेस समझना है कि जिस नंबर में इसको बदलना है उस नंबर से दशमलव के पहले वाले भाग को डिवाइड करना है और दूसरे वाले भाग को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऊपर से रफ कर देता हूं थोड़ा। आपके पास में वापस क्वेश्चन पूरा पुटअप लिख देता हूं मैं। 100.00 है, इसको बाइनरी में अपन बदलने जा रहे हैं। तो अपने पास इस नंबर के दो हिस्से हैं, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन। जैसा मैंने बताया, इसको आपको डिवाइड करना है और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। प्रोसेस क्या है कि जिस नंबर पे इसे बदलना है उसी नंबर से सारी एक्टिविटी करनी है। तो आपको इस वाले नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है। तो 100 को अपन डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करा, 50 टाइम्स गया, रिमाइंडर बचा 0। 2 से डिवाइड करा, 25 टाइम्स गया, रिमाइंडर बचा 0। 25 बार गया, 2 से काटा, 12 बार गया, रिमाइंडर बचा 1। यानी कि शेषफल कितना बच गया? 1। शेषफल जो बचता है उसको ऊपर के कोटे में लिखना है। 2 से काटा, 6 बार गया, शेषफल बचा 0। 2 से काटा, 3 बार गया, शेषफल बचा 0। 2 से काटा, 1 बार गया, शेषफल बचा 1। या आपने भाग दिया है पूरे नंबर्स को। ठीक है, इसको लिखने का प्रोसेस नीचे से ऊपर की तरफ। हमेशा जब भी ये आपका प्रोसेस खत्म होता है आपको एरो जरूर बनाना है। तो पहले भाग के अंदर मैंने क्या किया है कि इस नंबर को आपने बाइनरी नंबर 2 से भाग लगाया। 2 से भाग लगाया, 50 बार गया, 0 बार शेषफल बचा। 2 से भाग लगाया, 25 बार गया, आपके पास में 0 शेषफल बचा है। 2 से भाग लगाया, वापस 12 बार गया, 1 शेषफल बचा। 2 से लगाया, 6 बार गया, 0 बचा। 2 से लगाया, 1 बार गया और 1 बचा। तो हमने अभी पहले हिस्से को किया है। क्योंकि दूसरा हिस्सा पूरा 0 है इसलिए अपन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको सिखाता हूं दूसरे हिस्से को मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट के बाद में आपके पास 0 0 लिखा हुआ है, इसको आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करा तो वापस क्या आया? 0.00। तो पॉइंट से पहले जो भी संख्या आती है उसको उठा के अपने बाहर रखते हैं। ठीक है, इसका जो कांसेप्ट है वो अगले एग्जांपल में ज्यादा इजीली समझ में आएगा। अब इस नंबर का जो कन्वर्जन आया कि हमने 100 को बाइनरी में बदला है। तो बाइनरी नंबर क्या आ गया आपके पास? 1 1 0 1 0 ये 100 का बाइनरी नंबर है। डेसिमल से मैंने इस नंबर को बाइनरी में बदल दिया है। ठीक है, मैं एक पॉइंट वाला नंबर भी लेता हूं जिससे इस क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हो। और भी तो आपको बेसिकली कांसेप्ट पे जरूर ध्यान देना है। तो अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं जिसके अंदर मैं आपको पॉइंट वाला कांसेप्ट बताऊंगा। इसके अंदर आपका ये फर्स्ट कैटेगरी टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट कैटेगरी में आपको यही ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर डेसिमल नंबर मिलना चाहिए। ये जरूर आपका पॉइंट आपका नोट करना है कि आपका डेसिमल नंबर आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होना जरूरी है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी टाइप का क्वेश्चन है। तो अपन इसी क्वेश्चन को जैसे दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं जिसके अंदर मैंने छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने लिखा 58.25 दैट इज इन डेसिमल नंबर, नाउ कन्वर्ट इट इनटू द बाइनरी नंबर। प्रोसेस अपने को पता है कि इस क्वेश्चन के दो हिस्से, पहला भाग दूसरा भाग। पहले भाग को आपको जिस नंबर में बदलना है उसी नंबर से सारी कैलकुलेशन करनी है। तो 2 से लगाया भाग, 2 2 4, 2 9 18 बचा 0। 2 से लगाया 2 कम 2, 2 4 8 बचा 1। 2 से लगाया 7 बार गया बचा 0। 2 से लगाया 3 बार गया बचा 1 और 2 से लगाया 1 बार गया बचा 1। लिखने का तरीका नीचे से ऊपर। ठीक है, ये पहले भाग के साथ करना करिए। दूसरा भाग है अपना 0.25। पॉइंट के आगे कुछ नहीं तो अपन 0 लगा सकते हैं कि 0 गुणा 0.25 आ गया। इसको आपको क्या करना है? उसी नंबर से गुणा करना है जिसमें बदलना है। तो बदलना है किसमें? 2 से। तो 2 से गुणा करा, 25 को 2 से गुणा करोगे तो 50 पॉइंट 2 संख्या से पहले। फिर आपको यहाँ नोट करना है कि पॉइंट से पहले क्या नंबर आ रहा है। पॉइंट से पहले नंबर आया 0, इस 0 को बाहर निकाल के लिख दिया ये 0। ठीक है, अब आपके पास बचा कितना? 0.50। इसके आगे कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो। इसको वापस गुणा करा 2 से, 50 को गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा। पॉइंट 2 संख्या से पहले पॉइंट ये आ गया। अभी आपके पास पॉइंट से पहले नंबर क्या है? यहाँ पे सिंगल डिजिट 1 है, इस 1 को बाहर निकाला, ये 1 ये आ गया। अब बच गया आपके पास 0.00, ये बचा हुआ हिस्सा।
इसके आगे कुछ नहीं, 0 लगा दिया तो वापस 2 से गुणा कर दिया तो ये पूरा 0.00 हो गया और यहाँ से उठ के बाहर आएगा तो ये 0। अभी पूरी 0 कैलकुलेशन हो गई, इसके आगे अपन जा नहीं सकते। इसको लिखने का तरीका होता है टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे। यहाँ पे नीचे से ऊपर है, वहां ऊपर से नीचे है। तो अब ये पूरा नंबर जो कन्वर्ट हो चुका है 58.25 डेसिमल का बाइनरी में नंबर आ गया है आपके पास 111010.010। ये आपके पास डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर में कन्वर्जन है।